वंदे वांछित लाभायम चंद्रार्धकित शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्विनीम। जय माता दी मित्रों, चैत्र नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता दुर्गा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त हो। माता आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करे। चैत्र नवरात्रि के दिन से ही नव वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि के व्रत में 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। माता की आराधना की जाती है, भजन कीर्तन किया जाता है और जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्राकट्य नवरात्रि के रूप में। एक चैत्र माह शुक्ल पक्ष और दूसरा आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष, तीसरा आश्विन माह शुक्ल पक्ष और चौथा माघ माह शुक्ल पक्ष। इसमें किए गए व्रत को बड़ा ही पुण्यदायक और शुभ फलदायी माना गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के मन में जो भी कामनाएं होती हैं, यदि सच्ची श्रद्धा के साथ इस नवरात्रि में माता का पूजन और व्रत वो करे और नियमों के पालन के अनुसार करे, तो माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करती है। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए कि किसी भी प्रकार के व्रत में पूजन के नियमों का संपूर्ण पालन हमें करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान किसी के ऊपर भी बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नवरात्रि का व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस दौरान अपने मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव नहीं लाना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूरी शुद्धता और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग कदापि न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की कथा क्या है, आइए मित्रों जानते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात नंदी की सवारी करती है। माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, परंतु भगवान भोलेनाथ को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। और फिर जब माता सती ने ये सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ और अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान भोलेनाथ को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। यहाँ तक कि कोई सूचना भी नहीं भेजी है। ऐसी स्थिति में आपका वहां जाना किसी भी प्रकार से श्रेयस्कर नहीं होगा। और फिर भगवान शंकर जी के इस उपदेश से माता सती को फिर भी संतोष नहीं हुआ। अपने पिता का यज्ञ देखने और वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो पाई। उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ को
उन्हें वहां जाने की अनुमति देनी पड़ गई। और फिर माता सती ने अपने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत ही नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फिराकर बैठे हैं। केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनकी मां को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने यह भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। प्रजापति दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे। ये सब देखकर माता सती का हृदय शोक और ग्लानि से, क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा कि भगवान भोलेनाथ की बात न मानकर और यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो अपने पति भगवान भोलेनाथ के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने उस रूप को वही योग अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस कर दिया। माता सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। माता पार्वती, हेमवती, ये भी उन्हीं के नाम है। माता शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। तो मित्रों, प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जो भी भक्तजन नवरात्रि के दौरान प्रथम दिन माता शैलपुत्री का पूरी भक्ति भाव से पूजन करते हैं, माता इससे अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को माता आशीर्वाद प्रदान करती हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त फल आदि का नैवेद्य भोग लगाना चाहिए, जिससे माता अति प्रसन्न होती हैं। माता शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए उन्हें इन मंत्रों को पढ़कर पूजन करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से माता शैलपुत्री प्रसन्न होती है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको माता की यह कथा अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद। जय माता दी।